हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का हमारा ईवीएस का टॉपिक है एनिमल, यानी चैप्टर एनिमल को आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक्स में सीरीज मैंने स्टार्ट करा है, ये सारी जो सीरीज चल रही है वो टारगेट सीटेड जुलाई 2024 के लिए है। तो बने रहिएगा इस पूरी सीरीज़ में और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा जो कि एनसीईआरटी में गिवन है ईवीएस में। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन, और आज के टॉपिक में हम एनिमल टॉपिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक एनसीईआरटी में दिए हैं उन सारे टॉपिक को कवर अप करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर आज के टॉपिक यानी आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि एनिमल्स क्या होते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एनिमल्स देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एनिमल्स क्या होते हैं। सबसे पहला टाइप्स होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल का, यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल का मतलब क्या होता है? ऐसे एनिमल जो कि कहाँ रहते हैं? लैंड पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं ना। एनिमल विच दोज एनिमल हु लिव इन अ लैंड इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल। ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं वो किससे ब्रीथ करते हैं? ब्रीथ थ्रू, लंग्स के थ्रू वो ब्रीथ करते हैं, यानी सांस लेने का काम किससे करते हैं? लंग्स से करते हैं। ठीक है, और ऐसे एनिमल का एग्जाम्पल जो कि लैंड पे रहते हैं, जो जिसे हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं, वो कौन होंगे? वो मंकी होगा, डियर होगा, टाइगर एंड एलिफेंट, है ना। दीज आर टेरेस्ट्रियल एनिमल। हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट पढ़ा था, अब हम टेरेस्ट्रियल एनिमल पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरे टाइप का एनिमल हमें क्या पढ़ना है? एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल ऐसे एनिमल को बोलते हैं जो कि पानी में रहते हैं ना, लिव इन अ वाटर। ठीक है ना, और ब्रीथ थ्रू गिल। ये ब्रीदिंग कैसे करते हैं? गिल के थ्रू। जो भी एनिमल पानी में रहते हैं वो सांस कैसे लेते हैं? गिल के थ्रू। जैसे आप वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आप देखोगे तो कौन सा एग्जाम्पल आएगा? फिश आएगा, शार्क आएगा एंड टर्टल। दीज आर एक्वेटिक एनिमल एंड ब्रीथ थ्रू गिल। ये गिल के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप मेनली हम पढ़ते हैं। एक और टाइप है जो कि हम पढ़ेंगे, वो है एम्फीबियंस किसे कहते हैं। व्हाट इज एम्फीबियंस, है ना। तो एम्फीबियन क्या होता है? ऐसे एनिमल जो कि लैंड पर भी रहते हैं, है ना, यानी लीव ऑन लैंड एंड वाटर बोथ, यानी लीव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, यानी पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। तो अगर ये पानी में रहेंगे तो कैसे ब्रीथ करेंगे? गिल के थ्रू करेंगे। अगर ये लैंड पर रहेंगे तो कैसे ब्रीथ करेंगे? ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करेंगे, है ना। और कॉमन एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो कौन सा होगा? फ्रॉग, टोड्स एंड क्रोकोडाइल। दीज आर एम्फीबियंस। यानी एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है? ऐसे एनिमल जो कि लैंड पर भी रहते हैं और वाटर पर भी रहते हैं, और ब्रीदिंग कैसे करते हैं? विथ द हेल्प ऑफ गिल एंड लंग्स, दोनों से। ठीक है, एनिमल। अब हम एक अलग टाइप के एनिमल का बारे में बात करेंगे। जैसे हमने पढ़ा है विविपोरस एनिमल क्या होता है, ओविपोरस एनिमल क्या होता है। ठीक है ना, तो एनिमल दैट गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल। विविपेरस एनिमल किसे कहते हैं? जो कि बच्चे को जन्म देते हैं, ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, है ना, उसको हम विविपोरस एनिमल कहते हैं। अब बच्चे को जन्म मतलब डायरेक्ट बच्चे को जन्म देना, है ना। जैसे एग्जाम्पल में हम ह्यूमन बींग्स आ गए, डॉग्स, कैट्स, एलिफेंट, ये क्या है? विविपोरस होते हैं, है ना। तो ये जो विविपोरस, ओविपोरस, इससे क्वेश्चन सीटेट में आ चुके हैं, इसीलिए इन सारे पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से एनिमल विविपोरस है, या कुछ ऐसा स्टेटमेंट बनाकर दे दिया जाता है कि एनिमल दैट गिव्स बर्थ टू ऑफस्प्रिंग, यानी जो बच्चों को जन्म देते हैं, वो कौन से एनिमल कहलाते हैं? विविपोरस एनिमल। एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एनिमल होता है एनिमल दैट ले एग और कॉल्ड ओविपोरस एनिमल। जो एनिमल अंडे देते हैं ना, अंडे देने वाले एनिमल को हम क्या बोलते हैं? ओविपोरस बोलते हैं ना। ओ फॉर ओविपोरस एनिमल। ठीक है, तो याद रखिएगा, ओविपोरस जो कि अंडे देते हैं, विविपेरस जो बच्चे को जन्म देते हैं।
ओविपोरस एनिमल की खासियत ये होती है कि ओविपोरस एनिमल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इंटरनली, यानी ओविपोरस एनिमल का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनली होता है ना, आंतरिक होता है। लेकिन जो एम्ब्रियो होता है, बच्चा डेवलप कहाँ करता है, बाहर में करता है, एक्सटर्नली करता है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि ओविपोरस एनिमल का फर्टिलाइजेशन तो अंदर होता है, लेकिन जो एम्ब्रियो होता है, जो बच्चा होता है, वो उसका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहाँ होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होता है, बाहर में होता है। ठीक है, अगर कॉमन एग्जाम्पल की तरफ ध्यान देंगे तो कौन कौन से एनिमल होते हैं जो कि ओविपोरस होते हैं, जो कि अंडा देते हैं, जैसे फिश हो गया, एम्फीबियंस हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ईटीसी। दीज आर ओविपोरस एनिमल, है ना, जो कि अंडे देते हैं। चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइगर को। टाइगर क्या है, टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, है ना। टाइगर क्या है, हमारा नेशनल एनिमल है। तो नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया कौन है, टाइगर। अब टाइगर के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर। टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर। ठीक है, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है। अब हमने क्या पढ़ा है, एक एनसीईआरटी में एक चैप्टर दिया हुआ है, क्लास 5th में वो चैप्टर है। उस चैप्टर में बताया गया है सुपर सेंसेस, यानी जिस तरह हमारे पास सेंस ऑर्गन होते हैं, आई, ईयर, है ना, आई, ईयर, नोज, टंग्स, स्किन, उसी तरह जो हमारे एनिमल होते हैं उनके पास भी सेंस होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं, जिसके थ्रू डिफरेंट थिंग्स को क्या करते हैं, सेंस के थ्रू क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं कुछ इंटरेस्टिंग एनिमल को एनसीईआरटी में बताया गया है कि एनिमल भी हमारी तरह ही अलर्ट एनिमल होते हैं, उन्हें भी सब कुछ पता होता है, वो भी अपने प्रे को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ लेते हैं, या उनको कभी खतरा रहता है तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। इन सब चीज़ों का ज्ञान उन्हें भी होता है, इसीलिए हम एक एनसीईआरटी में एक चैप्टर दिया है जिसका नाम है सुपर सेंसेस। उसी में सारे एनिमल के सेंस के बारे में बताया गया है। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि टाइगर क्या होता है। उसके पहले, अगर टाइगर के बारे में पढ़ने से पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972 में, है ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972 में। और उसके जस्ट एक साल बाद प्रोजेक्ट टाइगर एक्ट आया था 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर एक्ट किस लिए आया था, फॉर इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, यानी टाइगर के पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए एक एक्ट आया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर एक्ट 1973। और ये कब आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जस्ट एक साल बाद, यानी 1973 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972 में। ठीक है, अब टाइगर के बारे में ये बात बताई जाती है, अ टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट देन अदर एनिमल। दूसरे एनिमल के कंपेयर में टाइगर जो है वो 6 गुना ज़्यादा अच्छा देख पाता है, कब, रात में। तो इसीलिए बताया जाता है कि टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट देन अदर एनिमल। अदर एनिमल को आप देखोगे तो वो रात को उतने अच्छे तरीके से नहीं देख पाते हैं जितना कि टाइगर देख पाता है, और उन अदर एनिमल के जितने भी एनिमल हैं उनके कंपेयर में ये 6 गुना ज़्यादा अच्छे से रात में देख लेता है। ठीक है, अगला है कि टाइगर विस्कर। विस्कर का मतलब क्या होता है, ये जो टाइगर का आप ये बाल देखते हो ना, छोटे छोटे बाल निकले होते हैं, इसको हम टाइगर का विस्कर्स बोलते हैं ना। तो टाइगर का जो विस्कर्स होता है वो वेरी सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव का मतलब बहुत अलर्ट टाइप का होता है ना। एंड कैन सेंस द मूवमेंट और वाइब्रेशन इन एयर। तो वो जो विस्कर है ना, वो किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है ना, सेंस कर लेता है मूवमेंट को। किसी भी चीज़ की अगर मूवमेंट हो रही है जंगल में, है ना, और किसी भी चीज़ का मूवमेंट हो रहा है, किसी भी चीज़ का वाइब्रेशन हो रहा है एयर में, तो उसको वो बहुत अच्छे से क्या कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है, समझ लेता है, पहचान लेता है। किसके थ्रू टाइगर पहचानता है, अपने ये जो विस्कर्स है उसी के थ्रू। तो ये पूरा स्टेटमेंट बन के आ जाता है, एनसीईआरटी से उठा लिया जाता है और सीटेट के एग्जाम में डाल दिया जाता है। इसीलिए एक एक स्टेटमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि टाइगर का विस्कर जो होता है वेरी सेंसिटिव होता है एंड कैन सेंस द मूवमेंट एंड वाइब्रेशन इन एयर। नेक्स्ट लाइन है
दिस हेल्प द टाइगर टू मूव इन अ डार्क एंड फाइंड द प्रे। अब इसी के कारण से टाइगर क्या कर लेता है, बहुत ही अच्छे से मूव कर पाता है, कहाँ, रात में, और अपने प्रे, यानी प्रे का मतलब क्या है, अपने शिकार, प्रे का मतलब होता है शिकार, अपने शिकार को खोज लेता है। तो उसके विस्कर इतना ज़्यादा अलर्ट और सेंसिटिव होता है जिसके कारण वो रात में अच्छे से मूव कर पाता है और अपने शिकार को ढूंढ लेता है, कौन, टाइगर। इसीलिए टाइगर को क्या हम बोलते हैं, वेरी सेंसिटिव एंड अलर्ट एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट और क्या दिया हुआ है टाइगर के बारे में, A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaf and the sound of the animal moving on the grass। यानी कहने का मतलब ये है कि टाइगर का जो सेंस ऑफ हियरिंग है, यानी सुनने की जो क्षमता है ना, सेंस ऑफ हियरिंग का मतलब होता है सुनने की जो क्षमता है वो इतनी ज़्यादा शार्प है, इतनी ज़्यादा मतलब वो अच्छी मानी जाती है कि वो क्या कर लेता है, वो डिफरेंस बिटवीन रस्टलिंग ऑफ लीफ, यानी वो रिकॉग्नाइज कर लेता है, वो फाइंड आउट कर लेता है कि ये पत्तियों की खड़खड़ाहट है, ये किसी एनिमल के मूवमेंट का है ना। उसकी सेंस ऑफ हियरिंग इतनी अच्छी होती है कि वो इजीली बता देता है कि ये पत्तियों की खड़खड़ाहट हो रही है या कोई अदर एनिमल या प्रे उसके आसपास घूम रहा है। उन दोनों में वो अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाता है अपने हियरिंग सेंस के कारण, ठीक है। अगला है द ईयर ऑफ टाइगर कैन मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। जो आपने अभी क्या देखा, आपने अभी हमने टाइगर देखा ना, टाइगर का पिक्चर देखा यहाँ पे, तो टाइगर का जो ईयर होता है वो कैसे मूव करता है, डिफरेंट डायरेक्शन में। जो ईयर दिख रहा है ये मूव करता है डिफरेंट डायरेक्शन में, ये मूव कर सकता है ना। तो यही बात वहाँ पे बताई हुई है कि टाइगर का जो ईयर होता है, द ईयर ऑफ टाइगर कैन मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन एंड दिस हेल्प टू कैच हिम द साउंड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। तो जब उसका ईयर जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेगा, इसका मतलब है कि अलग अलग डायरेक्शन से आने वाले साउंड को ये क्या कर लेता है, ये पहचान लेता है, कौन, टाइगर। इसीलिए बोला गया कि द ईयर ऑफ द टाइगर कैन मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन एंड दिस हेल्प टू कैच हिम द साउंड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, ठीक है। इट कैन ऑल्सो रोर एंड स्नाल, यानी ये क्या करता है, टाइगर क्या करता है, दहाड़ता भी है ना, और रोता भी है, चिल्लाता भी है, यानी इट कैन ऑल्सो रोर एंड स्नाल। इट्स रोर कैन बी हेयर्ड अप टू 3 किलोमीटर अवे। जब भी कोई टाइगर दहाड़ता है ना, तो जब टाइगर दहाड़ता है ना तो उसकी आवाज़ को हम 3 किलोमीटर दूर तक भी सुन सकते हैं, इतनी तेज उसकी आवाज़ होती है ना। यानी उसकी जो दहाड़ होती है वो 3 किलोमीटर दूर भी अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो उसकी आवाज़ को बहुत अच्छे से सुन सकता है। टाइगर में द डिफरेंट साउंड फ्रॉम डिफरेंट पर्पस, यानी टाइगर क्या करता है, अलग अलग तरह के साउंड को निकालता है, और अलग अलग साउंड किस लिए होता है, अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग काम के लिए वो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे लाइक व्हेन इट कॉल आउट अ टाइग्रेस, जब मान लीजिए कि उसको टाइग्रेस को बुलाना है अपने पास, तो वो जंगल तो बहुत बड़ा होता है, तो उस जंगल में मान लीजिए किसी और कोने पे उसकी टाइग्रेस है ना, जो मादा टाइगर है वो है, और उसको अगर बुलाना है तो उसके लिए उसकी जो साउंड होगी वो अलग तरह की वो साउंड निकालेगा। अगर उसे कोई प्रे मिल गया या किसी प्रे को पकड़ना है, किसी शिकार को पकड़ना है, तो उसके लिए वो अलग साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो यही यहाँ पर बताया गया, द टाइगर मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक व्हेन इट कॉल आउट अ टाइग्रेस, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला हम कौन से एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है एनिमल के बारे में। एनिमल क्या है, हर्बीवोरस एनिमल है ना। एलिफेंट के बारे में पढ़ेंगे। एलिफेंट इज अ हर्बीवोरस एनिमल। एलिफेंट क्या है, हर्बीवोरस एनिमल है। हर्बीवोरस एनिमल का मतलब क्या होता है, ऐसे एनिमल जो कि सिर्फ घास को खाते हैं ना, घास फूस को खाते हैं, उसको हम कहते हैं हर्बीवोरस एनिमल। ये किसी और एनिमल को नहीं खाते हैं, ये सिर्फ घास को खाते हैं, यानी हर्बीवोरस एनिमल है, ठीक है। और कौन से हर्बीवोरस एनिमल है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि आप और कौन कौन से हर्बीवोरस एनिमल के नाम आप जानते हैं। तो एलिफेंट वन ऑफ द हर्बीवोरस एनिमल, ठीक है। इट प्रेफर टू स्टे नियर द वाटर, यानी ये कहाँ रहना पसंद करते हैं एलिफेंट, पानी के पास रहना, यानी जहाँ पर पानी का साधन हो, तालाब हो, है ना, पॉन्ड हो, नदी हो, उसके आसपास ये रहना पसंद करते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो बताई गई हैं एनसीईआरटी में, एक एक स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दे कैन ईट 100 to 150 kg ऑफ लीफ एंड 2 क्विंटल ऑफ लीफ एंड
ड्रिंक 50 to 150 लीटर ऑफ वाटर इन अ डे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये एक दिन में 100 से लेके 150 तक लीफ यानी पत्तियों को खा सकते हैं। अगर क्विंटल में काउंट किया जाए तो 2 क्विंटल तक लीफ यानी 2 क्विंटल तक पत्तियां ये खा सकते हैं। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? एलिफेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो डेटा दिया है ना, इस डेटा को एग्जैक्ट याद रखिएगा कि एक दिन में 100 से लेके 150 पत्तियां ये खा सकते हैं। अगर क्विंटल की बात की जाए तो 2 क्विंटल पत्तियां यानी लीफ को ये खा सकते हैं। अगर पानी पीने की बात आएगी तो ये 50 से 150 लीटर तक पानी एक दिन में पी सकते हैं, है ना। ये डेटा एग्जैक्ट याद रखिएगा क्योंकि ये डेटा को फेरबदल कर देता है। एनसीईआरटी में जो भी डेटा दिया है उसको इधर उधर करके सीटेट दे देता है और यहाँ बच्चे कंफ्यूज करके रॉन्ग आंसर करके चले आते हैं। ठीक है, तो पानी कितना पीता है? 50 से लेके 150 लीटर तक पानी एक दिन में पीता है। और कितनी लीफ खाता है? 100 से लेके 150 kg तक लीफ खाता है। ठीक है, अब ये सोता कितना है? दे स्लीप ओनली 2 to 4 आवर इन अ डे। इस कहने का मतलब ये है कि जो एलिफेंट है, इतना बड़ा एनिमल, इतनी बड़ी इसकी हैवी वेट वाला शरीर वाला एनिमल, लेकिन ये सोता कितना है? मात्र 2 से 4 घंटा पूरे दिन में, यानी 24 घंटे में ये 2 से 4 घंटा ही सोता है। ठीक है, द वेट ऑफ बेबी एलिफेंट, जो बेबी एलिफेंट आपको ये दिख रहा है ना, बेबी एलिफेंट का वेट कितना होता है? 90 kg होता है ना। कितना होता है? 90 kg होता है, यानी 90 kg का बेबी एलिफेंट होता है। दे कीप देयर स्किन कूल विथ मड। ये क्या करते हैं? इनको पसंद होता है मड के साथ खेलना, है ना। मड में ये लौटते हैं। आपने देखा होगा कि मड में यानी जो गीली मिट्टी होती है उसमें ये लेटना, ये सोना पसंद करते हैं। और उससे वो क्या करते हैं? अपनी स्किन को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, है ना। देयर बिग ईयर ऑल्सो वर्क लाइक ए फैन। ये जो बड़े बड़े ईयर इनके दिख रहे हैं वो किसका काम करते हैं? एक फैन का काम करते हैं। जब भी इनको गर्मी लगती है तो अपने ईयर को हिलाकर क्या करते हैं? फैन की तरह यूज करते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि एलिफेंट के बारे में हमने पढ़ा। और भी कुछ बातें हैं वो हम देखते हैं। एन एलिफेंट हेयर्ड हैज़ मेनली फीमेल एन एलिफेंट हर्ड का मतलब क्या होता है? झुंड, है ना। हेड हैज़ मेनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट। जैसे क्या होती है? एलिफेंट की जो झुंड होती है, आपने देखा होगा कि हाथियों की झुंड चलती है जंगल में, बहुत सारे हाथी रहते हैं ना। तो इस झुंड में आपको मेनली फीमेल एलिफेंट मिलेंगी, यानी जो मादा एलिफेंट होती है, मादा हाथियाँ होती हैं, वही सब रहती हैं। और उनके छोटे बच्चे यानी बेबी एलिफेंट होते हैं। ठीक है, द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड। जो इसमें सबसे ओल्डेस्ट, जिस एलिफेंट की सबसे ज़्यादा उम्र होती है, जो फीमेल एलिफेंट होती है, जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा होती है, वो क्या होती है? लीडर होती है ना। लीडर यानी जो लीड करती है पूरे हर्ड को, पूरे झुंड को लीड करने वाली कौन होती है? ओल्डेस्ट रहती है, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती है। ओल्डेस्ट यानी जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा है वही क्या होती है? लीडर होती है, नेता होती है इस पूरे ग्रुप के, इस पूरे हर्ड के, पूरे झुंड के। ठीक है, और उसके पीछे पीछे जो अलग दूसरी फीमेल एलिफेंट और उनके बच्चे हैं वो चलते हैं। ठीक है, A herd may have 10 to 12 फीमेल एलिफेंट एंड ए यंग वंस। एक हर्ड में, एक झुंड में कितनी हाथियाँ चलते हैं? 10 से 12 हाथी एक साथ चलते हैं। 10 से 12 हाथी एक हर्ड में, यानी एक झुंड में 10 से 12 हाथी चलते हैं और उनके बच्चे साथ में। ठीक है, मेल एलिफेंट लिव इन अ हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर ओल्ड। जो मेल एलिफेंट होते हैं, जैसे ही वो 14 से 15 साल के होते हैं, उस हर्ड को, उस झुंड को छोड़ के चले जाते हैं। यानी जो 14 या 15 साल से छोटे वाले एलिफेंट होंगे, बच्चे होंगे, अगर वो मेल भी है तो वो झुंड में रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो 14-15 साल के हो जाएंगे उस झुंड को छोड़ के वहाँ से कहीं चले जाएंगे। यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि द मेल एलिफेंट लिव इन अ हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर ओल्ड। जैसे ये 14 से 15 साल के होते हैं उस पूरे झुंड को चले जाते हैं और झुंड में केवल कौन रह जाती है? फीमेल एलिफेंट्स रह जाती हैं। और फीमेल एलिफेंट्स की झुंड में कितनी टोटल फीमेल एलिफेंट रहती है? 10 से 12 फीमेल एलिफेंट रहती है अपने बच्चों के साथ। ठीक है, अब फ्रॉग के बारे में हम पढ़ेंगे कि फ्रॉग के बारे में क्या पढ़ना। फ्रॉग तो सबसे पहले क्या है? एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस के बारे में हमने क्या बात करी कि एम्फीबियंस कहाँ रहते हैं? एम्फीबियंस कहाँ रहते हैं? लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। तो ऑल एम्फीबियंस इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ लिव इन अ वाटर।
एम्फीबियंस जो होते हैं फर्स्ट स्टेज उनकी 2 लाइफ स्टेज होती है ना। अब कभी आप जब साइंस पढ़ोगे, सीटेड साइंस पढ़ोगे, तो उसमें लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम बताएंगे कि किसी भी फ्रॉग या कोई भी एम्फीबियन के 2 स्टेज होते हैं लाइफ के। तो पहले स्टेज ऑफ लाइफ में ये कहाँ रहते हैं? वाटर में रहते हैं एंड ब्रीथ थ्रू गिल। जब वो वाटर में रहेंगे तो ब्रीथ कैसे करेंगे? गिल के थ्रू करेंगे। एंड एडल्ट लीव मेनली ऑन लैंड। जब वो एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो कहाँ चले जाते हैं? लैंड पर रहने चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ फ्रॉग जो रहते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं और कुछ फ्रॉग जो होते हैं वो पानी के बाहर भी घूमते रहते हैं। तो जो एडल्ट होते हैं ना वो पानी के बाहर होते हैं। जो पानी के बाहर रहेंगे वो लंग्स के थ्रू करेंगे ब्रीथ, है ना। और जो पानी के अंदर रहते हैं वो किससे करते हैं? वो गिल के थ्रू करते हैं ना, वो गिल के थ्रू ब्रीथ करते हैं। यानी एम्फीबियन दोनों में दोनों क्वालिटी होती है, गिल से भी ब्रीथ करते हैं और लंग्स से भी करते हैं, ठीक है। अ फ्रॉग ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन इन अ वाटर ऑल्सो। और कभी कभी क्या होता है, फ्रॉग की जो स्किन होती है ना, आपने देखा होगा स्लिपरी स्किन होती है फ्रॉग की, है ना। तो फ्रॉग की जो स्लिपरी स्किन होती है उसके थ्रू भी वो स्किन जो स्लिपरी होती है उसके थ्रू भी वो क्या करते हैं? पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उसके थ्रू भी वो क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, है ना, जब वो वाटर के अंदर रहते हैं। अब बैट्स के बारे में बात करेंगे। यानी बैट्स क्या है? मैमल है ना। बैट्स क्या है? मैमल है। यानी चमगादड़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। दैट हैव विंग्स टू फ्लाई। ऐसा अगर एक यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मैमल है जिसके पास विंग्स होता है और वो फ्लाई भी कर सकता है, वो उड़ भी सकता है, तो बैट ऐसा मैमल है, बैट्स जिसको हम चमगादड़ कहते हैं, वो मैमल की कैटेगरी में आता है। और उसके पास विंग्स होता है, यानी पंख होते हैं जिससे वो क्या कर सकता है? फ्लाई कर सकता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा। और विंग्स किससे बने होते हैं? विंग्स मेड फ्रॉम स्किन, स्किन से बने होते हैं। आगे मैं बैट्स का पिक्चर भी दिखाऊंगी कि किस तरह बैट दिखते हैं, ठीक है। तो जो विंग्स होते हैं, जो पंख होते हैं, किससे बने होते हैं? स्किन से बने होते हैं, ठीक है। चलिए अब स्लीपिंग हैबिट ऑफ डिफरेंट एनिमल के बारे में हम बात करेंगे कि कौन सा एनिमल कितना सोता है। सबसे पहले हम काऊ की बात करते हैं। काऊ जो होता है अराउंड 4 आवर्स होता है, यानी 4 घंटे पूरे दिन में सोता है, यानी 24 घंटे में बस 4 घंटे ही सोता है। कौन? काऊ। लिजर्ड के बारे में बात करेंगे तो लिजर्ड गो इनटू ए लॉन्ग डीप स्लीप फॉर ऑलमोस्ट अ सीजन। यानी लिजर्ड एक ऐसा एनिमल है कि जो एक पूरे सीजन तक गायब होता है, यानी पूरे सीजन तक वो आपको दिखेगा नहीं। जैसे ही ठंड का मौसम आएगा, है ना, विंटर सीजन जैसे ही स्टार्ट होता है तो आपको लिजर्ड आपको आपके घरों में नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये है कि ये लॉन्ग डीप स्लीप में चला जाता है, यानी ये 3 से 4 महीने के लिए सोने चला जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? हाइबरनेशन के नाम से जानते हैं, है ना, हाइबरनेशन के नाम से जानते हैं। जिसको जब कुछ एनिमल क्या होते हैं, लॉन्ग डीप स्लीप में चले जाते हैं कुछ सीजन के लिए, कुछ मंथ के लिए, तो उन्हीं में से एक कौन है? लिजर्ड है। तो लिजर्ड के बारे में अगर पूछा जाए कि कितने घंटे सोता है, तो आपको घंटे में नहीं बताना है, क्योंकि ये लॉन्ग डीप स्लीप करता है ऑलमोस्ट अ सीजन, यानी पूरे के पूरे सीजन, यानी विंटर सीजन में आपको आपके घरों में लिजर्ड यानी छिपकली नहीं दिखेगी। डॉग यूजुअली स्लीप इन अ डे अबाउट 5 to 6 आवर, यानी 5 से 6 घंटा एक डॉग सोता है, ठीक है। एलिफेंट कितना सोता है? 2 से 4 घंटा सोता है। जिराफ कितना सोता है? जिराफ ओनली 2 घंटा, यानी बस 2 घंटे ही जिराफ सोता है, ठीक है। तो जिराफ बस 2 ही घंटा, यानी 24 घंटे में जिराफ कितना सोता है? मात्र 2 घंटा सोता है। यानी कितने देर तक ये जगह रहता है? 22 घंटे तक ये जगह रहता है। यानी इतना बड़ा एनिमल और सोने का जो ड्यूरेशन है इसका बहुत कम है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम सोने वाला एनिमल कौन है? तो वो जिराफ है। हॉर्स कितना सोता है? 3 आवर्स सोता है। तो स्लीपिंग आवर आप देख लेना है, स्लीपिंग हैबिट देख लेना है ना। एक एक पॉइंट, एक एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात हो रही है कि स्लीपेस्ट एनिमल, है ना, जो एनिमल सबसे ज्यादा सोता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कोआला, है ना, कोआला। जो सबसे ज्यादा सोने वाला एनिमल कौन है? वो कोआला है। नाम याद रखिएगा, कोआला जो है वो सबसे ज्यादा सोता है और उसके सोने का जो ड्यूरेशन है, यानी कितने घंटे तक सोता है, वो 22 घंटे एक दिन में सोता है। यानी 24 घंटे में से ये जो एनिमल आपको दिख रहा है पिक्चर में, इसी का नाम है कोआला। और कोआला कितना सोता है? 22 घंटे सोता है एक दिन में, है ना। 24 घंटे में से ये 22 घंटा सोते हुए बिता देता है, बस 2 घंटे ही ये जगता है, ठीक है।
तो सबसे कम सोने वाला एनिमल जिराफ और सबसे ज्यादा सोने वाला एनिमल कौन है? कोआला। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए, अगर किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, या कोई ऐसी टॉपिक जो छूट रही है तो वो पक्का मेंशन कीजिएगा, उससे रिलेटेड वीडियो आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब स्लोथ के बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है सीटेट का। स्लॉथ क्या होता है ना? स्लॉथ क्या होता है ना? स्लॉथ आर एर्बोरियल एनिमल। एर्बोरियल एनिमल का मतलब क्या होता है? ऐसे एनिमल जो कि ट्री के ऊपर रहते हैं। कुछ एनिमल ट्री पर रहते हैं, है ना, कुछ एनिमल पानी में रहते हैं, कुछ क्या लैंड पर रहते हैं, कुछ पानी और वाटर दोनों में रहते हैं। उन्हीं में से एक कैटेगरी होती है एर्बोरियल एनिमल का, जिसको हम स्लॉथ इसी के अंडर में आता है। क्या नाम है इसका? ये जो आपको पिक्चर में जानवर दिख रहा है, एनिमल दिख रहा है, इसको हम स्लॉथ कहते हैं। ये दिखता तो है बियर की तरह, लेकिन ये बियर होता नहीं है। ऐसा स्टेटमेंट आता है कि इट्स लुक लाइक अ बियर बट नॉट। ये लुक बियर की तरह दिखता है लेकिन ये बियर नहीं है। इसका नाम है स्लॉथ और एर्बोरियल एनिमल है, लिव ऑन ट्री, जो कि ट्री पे रहते हैं, और ये मैमल की कैटेगरी में आता है। मैमल की क्या क्या विशेषताएं होंगी वो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मैमल किसको कहते हैं। ठीक है, इट इज अ स्पेसिस ऑफ बियर कम्युनिटी। ये बियर नहीं है लेकिन बियर कम्युनिटी से बिलोंग करता है। नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये पाया जाता है। जैसे ये इंडिया में भी पाया जाएगा, श्रीलंका में भी पाया जाएगा, नेपाल, बांग्लादेश एंड भूटान में ये जानवर पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? स्लॉथ। स्लॉथ के बारे में अब क्या क्या बातें बताई गई हैं एनसीईआरटी में वो हम अब देखेंगे। आप पिक्चर को ध्यान में रखिएगा। ये उल्टा लटकता हुआ सोता है ना, उल्टा लटक कर ये सोता है 17 घंटे तक, यही हमें पढ़ना है। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? स्लॉथ लुक लाइक ए बियर सीम स्लो एंड लेजी वन, यानी ये बियर की तरह दिखता है लेकिन ये बियर है नहीं, और ये कैसा होगा? ये स्लो है और लेजी एनिमल है। ठीक है, स्लॉथ लिव अबाउट 40 ईयर एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्री, यानी इसकी जो लाइफ स्पेन है, इसके जो जीने का जो टाइम है, कितने दिनों तक जीता है, तो ये 40 साल तक जीता है। और इस पूरे 40 साल में ये कितने ट्री पर रहता है? 8 ट्री पर रहता है, यानी 8 ट्री पर यानी 8 ट्री पर, 8 पेड़ पर ये पूरी लाइफ अपनी बिता देता है। यानी 40 साल तक ये 8 ट्री को ही बदलता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये 8 ट्री है, मान लीजिए ये 8 ट्री है और इस 8 ट्री पर ये 40 साल बिता देगा, है ना। अलग अलग ट्री है होगी, तो यहाँ कभी यहाँ रहेगा, कभी यहाँ रहेगा, कभी यहाँ रहेगा, कभी यहाँ रहेगा, इस तरह करके ये 40 साल ये 8 ट्री पर ही रह पाता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ट्री पर कितना रहेगा? ऑलमोस्ट 5 ईयर। अगर ये 40 साल, अगर आप यह काउंट करो कि अगर कोई जानवर 40 साल जीता है और 40 साल में ये 8 पेड़ों पर रहता है, तो एक पेड़ पर ये कितना रहेगा? ऑलमोस्ट 5 ईयर तक एक पेड़ पर ही रहता है। ठीक है, दे spend almost 17 hours sleeping while hanging upside down and on the tree branches। कहने का मतलब ये है कि ये ऑलमोस्ट 17 घंटे तक सोया रहता है उल्टा लटका हुआ, यानी अपसाइड डाउन, हैंगिंग अपसाइड डाउन, उल्टा लटक कर ये 17 घंटे तक सोया रहता है। ये ऐसा जानवर है ना, इसकी एक स्पेशल क्वालिटी है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? देखिए आप यहाँ पे पिक्चर में आराम से देख सकते हैं कि ये जो है ट्री की ब्रांचेस पर ये क्या है? उल्टा लटका हुआ है, और उल्टे लटके हुए ये 17 घंटे तक सोया रहता है। ठीक है, तो यही स्लॉथ के बारे में बताया गया है। और क्या करता है? दे कम्स डाउन वंस इन अ वीक, और ए वीक में एक बार ही ये पेड़ से नीचे उतरता है, अपना कुछ जो भी उसको भोजन करना हो या कुछ भी करना हो तो उस चीज़ को करता है, और फिर से ये ऊपर चला जाता है। और ये जिस पेड़ पे रहता है ना, उस पेड़ की सारी पत्तियों को खा जाता है। जैसे ही उस पेड़ की सारी पत्तियां खत्म होंगी, वो पेड़ को क्या करता है? चेंज कर लेता है, ट्री को चेंज कर लेता है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट किसके बारे में बताई गई है? स्लॉथ के बारे में बताई गई है एनसीईआरटी में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ऑल द एम्फीबियन इन द फर्स्ट, ये तो हमने पढ़ा ना, फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ में वाटर में रहता है, ब्रीथ थ्रू गिल, एंड एडल्ट लिव मेनली ऑन लैंड एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स। ठीक है, यहाँ पे बैट के बारे में मैंने बताया था ना कि बैट के बारे में दिखाएंगे। बैट क्या होता है? मैमल्स होता है, और यही एक इकलौता ऐसा मैमल है ना जिसके पास विंग्स होता है और वो फ्लाई कर सकता है। तो आप यहाँ पे पिक्चर में आराम से देख सकते हो, ये क्या है? बैट की क्या है? विंग्स है ना, जिसके थ्रू ये क्या करता है?
फ्लाई करता है। और ये जो विंग्स है किससे बनी होती है, स्किन से बनी होती है, ठीक है ना। तो ये बैट के बारे में बातें बताई गई हैं। तो ये थे आज के लेक्चर। आशा करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।